प्रभु यीशु ने चेलों और हम सबको धोखा देने वालों से बचने की आज्ञा दी और यही नबियों और अपोस्टल्स के द्वारा भी बोला गया। ऐसा क्या है जिससे हमें सावधान रहना है ताकि किसी तरह से हम उनके चंगुल में फंस ना जाएं। धोखा देने वाला कभी सामने से तो वार नहीं करता है बल्कि छुप कर ही करता है। फिर हम ऐसे शत्रु से बचने के लिए क्या सावधानी ले सकते हैं, आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता 64 उसकी दूसरी आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तू कुकर्मियों की गोष्ठी से और अनर्थकारियों के हुल्लड़ से मेरी आड़ हो। उन्होंने अपनी जीभ को तलवार के समान तेज किया है और अपने कड़वे वचनों के तीरों को चढ़ाया है, ताकि छुप कर खरे मनुष्य को मारें। वे निडर होकर उसको अचानक मारते भी हैं। वे बुरे काम करने का हियाब बांधते हैं। वे फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं, हमको कौन देखेगा। वे कुटिलता की युक्ति निकालते हैं और कहते हैं, हमने पक्की युक्ति खोज कर निकाली है, क्योंकि मनुष्य का मन और हृदय अथाह है। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। धोखा देने वालों का साफ उदाहरण क्या है कि हम उसके द्वारा उनके रास्तों की और उनकी भी पहचान कर सकें। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने शैतान की पहचान कर दी, उसके कामों की पहचान कर दी। वो आता है चुराने, नष्ट करने और घात लगाकर, और ये तरह तरह के झूठ बोलकर वो करता है। और ये वही जब से रचना की गई हर चीज की, तभी से वो करता आ रहा है। और शैतान सच्चाई में नहीं खड़ा होता है। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु ने कह दिया, शैतान का स्वभाव भी झूठा है, वो झूठ का पिता है, उससे झूठ शुरू होता है। शैतान की आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। परमेश्वर ने उसे बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, और उसका इसी कारण से उसका मन ऊंचाइयों पर चढ़ने लग गया। वो अपने आप को ऊंचा करने लग गया। एजेकियल नबी की पुस्तक उसका 28-17वीं आयत में, सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी, मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। परमेश्वर बिल्कुल परफेक्ट हैं और उन्होंने हर चीज परफेक्ट ही बनाई, और अपने आप में वो कंप्लीट हैं। उन्हें किसी भी चीज को बनाने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने अपने अनुग्रह, दया और प्यार के द्वारा सब कुछ बनाया है। कोई सेल्फिश रीजन उनका नहीं था सब कुछ बनाने के लिए। परमेश्वर ने स्वर्ग और धरती पर जो कुछ बनाया उसे देखा और अप्रूव कर दिया, क्योंकि वो सुंदर था। उत्पत्ति 1 आयत में उन्होंने देखा, कह दिया बहुत सुंदर है। और इसका रिजल्ट हम सबसे पहले देखते हैं लूसीफर में, जिससे कि स्वर्ग में वर्शिप लीडर बनाया गया, जो कि परफेक्ट बनाया गया था, बहुत सुंदर और बुद्धिमता से भरा हुआ। लेकिन उसके यही गुण उसे अहंकार, लालच और अपने आप को ऊपर उठाने के ग्रीड में उसके मन में आ गया, और वो परम प्रधान परमेश्वर से भी ऊपर उठने की कोशिश करने लग गया। और उस समय से ही शैतान हर तरह से लोगों को धोखा देने के लिए और उनसे दूर उन्हें भगाने की कोशिश करता रहता है। उत्पत्ति 3 पहली 5 आयत में उसकी जो स्ट्रेटजी है, जो उसका तरीका है, उस समय भी वही था, आज भी वही है। सबसे पहला है परमेश्वर के वचन में शक डालना। वो कहता है स्त्री से, क्या परमेश्वर ने कहा है? और फिर दूसरा उसका तरीका है कि परमेश्वर के वचन में डिस्प्यूट करना, कि ये ऐसे नहीं कह सकते। उसने कहा कि किसी भी वृक्ष का फल ना खाना, उल्टा दिया जो परमेश्वर ने कहा था। तीसरा है डिनाई कर देना, फिर उसने कह दिया नहीं तुम निश्चय ना मरोगे, 4 आयत में। और फिर है चौथा है कि जो परमेश्वर का पर्पस है उसी को ही जुटला देना। परमेश्वर ने कहा था कि तुम खाओगे और मर जाओगे। मैंने कहा बिल्कुल मरोगे ही नहीं तुम तो। और फाइनली वो कहता है परमेश्वर तुमसे इसलिए रोकना चाहते हैं कि कहीं परमेश्वर के तुल्य ना हो जाओ, उसकी प्लान तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। जो शैतान का रोल है वो चुराना, और चुराना क्या है? जो जीवन देने वाला वचन है परमेश्वर का, हमारे अंदर से उसे चुरा लेना और उसे झूठ से बदल देना, ताकि जो आशीषें परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं वो
या उनसे हम वंचित हो जाएं। राजा दाऊद ने इस प्रकार झूठ और अंधेरे के जो ताकतों के एजेंट थे, बुराई के एजेंट थे, अपने राज्य में, अपने जीवन में सदा इसको सहा। भजन संहिता 64 उसकी 5वीं-6वीं आयत में वो कहता है कि बुरे काम करने का हियाव बांधते हैं, फंदे लगाने के विषय बातचीत करते हैं और कहते हैं हमको कौन देखता है। वे कुटिलता की युक्ति लगाते हैं, चतुराई से वो प्लान बनाते हैं और कहते हैं हमें कौन देख सकता है। मत्ती 24 की 24 आयत में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने कह दिया कि झूठे मसीहा और झूठे नबी आएंगे और जो कि बहुत अद्भुत चमत्कार भी करेंगे और साइंस और वंडर्स उसके द्वारा जो चुने हुए लोग हैं उन्हें भी भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। तो जो ये डिसेप्शन, धोखा देना, झूठ बोलना है, ये विश्वासियों की कम्युनिटी या चर्च के बाहर ही नहीं होगा, चर्च के अंदर से भी होगा ये। और इस कारण से इसी का हमने वो इस कारण से हमें डबल ध्यान देना जरूरी है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय उसकी पहली 2 आयत में, 13 अध्याय पहली 2 आयत में यूहन्ना रसूल ने वो प्रकाशन देख लिया कि समुद्र में से उसने एक पशु को निकलते देखा जिसके 10 सींग थे। 10 जो शैतान का एजेंट है उसके 7 सिर हैं। 7 सिर का मतलब है ग्रेट विजडम है, बुद्धिमान है, उसमें नॉलेज है। और फिर उसके 10 सींग हैं जो अद्भुत शक्ति का प्रतीक है। और उसके जो 10 ये सींग हैं उनके ऊपर फिर क्राउन्स हैं, मुकुट दिए गए हैं, ग्रेट अथॉरिटी उसको दी गई है। और दूसरी आयत में हम देखते हैं उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। उसे शैतान ने अपना अधिकार दे दिया, उसे बल दे दिया ताकि वो अब जो परमेश्वर के लोग हैं उन्हें धोखा दे, उन्हें नष्ट करने में आगे बढ़े। इस प्रकार जो शैतान ढूंढता फिरता है किसे मैं फाड़ खाऊं, वो किसी मूर्ख की तरह नहीं जो पिक्चरों में शैतान की पिक्चरें दिखाने लग जाते हैं, वो नहीं है। शैतान का सबसे पहला काम तो यही है कि एक झूठ फैला दे कि शैतान तो कोई चीज है ही नहीं। लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है जी, दुष्ट आत्माएं कुछ नहीं होती हैं। दूसरा, उसके बारे में एक फॉल्स इमेज बना दें, जैसे वो दिखाते हैं पिक्चरों में एक बेवकूफ सा इंसान घूम रहा है। यूहन्ना 14:6 में प्रभु यीशु ने, मुक्तिदाता ने अपने बारे में ये कहा कि मैं मार्ग, सच्चाई और जीवन हूं। जहां पर मृत्यु परमेश्वर से दूरी होना है और जीवन उस रिश्ते में दोबारा होकर परमेश्वर से बंध जाना है, उनके बच्चे होने के कारण रिश्ते में आ जाना है। प्रभु यीशु जीवता वचन है, लोगोस हैं, जो लिखा हो ये वचन है वो। और जितना हम वचन के द्वारा उनके नजदीक आते हैं उतना ही हमारे अंदर सच्चाई में चलने की क्षमता आती है और झूठ को पहचानने की क्षमता आती है ताकि हम उससे बचे रह सकें। यहोशू 1 अध्याय 8वीं आयत में जो इजराइल का नया लीडर यहोशू, उसे मूसा ने कह दिया और फिर परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने उसे ताकीद की जो ये वचन है सक्सेसफुल होने के लिए, तुम हर काम में सफल होने के लिए इस पर मनन करते रहना, ये तुम्हारे मुंह से कभी हटे ना, क्योंकि जहां तुम जा रहे हो वहां पर कनान के झूठे देवता हैं जो हर तरह से तुम लोगों को भ्रम में डालने की कोशिश करेंगे। हम अपनी सही पहचान जो है और फिर शैतान की पहचान, ये सब हम तब पाते हैं जब वचन को पढ़ते रहते हैं। और परमेश्वर को भी हम वचन के द्वारा ही जानते हैं और उनका प्यार जो हमारे ऊपर प्रभु यीशु के द्वारा प्रकट हुआ वो वचन के द्वारा ही तो हमारे ऊपर ज़ाहिर होता है। इसी तरह तो हम जानते हैं और इसी के द्वारा फिर हम बचाए जाते हैं। और फिर वचन ही हमें शैतान के झूठ से आजाद करता है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा सच्चाई को पहचानो तो तुम आजाद हो जाओगे। बस वचन में मनन करना, पढ़ना, यही एक तरीका है शैतान से और उसके झूठ से बचे रहने का। शैतान के हथकंडों से बचने के लिए हम किस प्रकार के शस्त्र या वेपन्स यूज करते हैं कि हम जीत में चलें? पौलुस रसूल जो कि अन्य जातियों के अपोस्टल हैं,
अपने जीवन में उन्होंने तरह तरह के चैलेंज झेले और उन लोगों के द्वारा झेले जो परमेश्वर को बुरा भला कहते थे और दूसरों को तरह तरह की बातें कहकर एक दूसरे से अलग करते थे, परमेश्वर से दूर करते थे। फिर रोमियो के पुस्तक 12 अध्याय 19 से 21 आयत में उन्होंने जो मूसा ने कहा था, मूसा ने व्यवस्था विवरण 32 की 35 आयत में कहा था, वो परमेश्वर की बात कि बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला लूंगा। और फिर वो आगे जाके पौलुस रसूल ये भी कह देते हैं कि यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिलाओ, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, तो उसके बुराई का बदला अच्छाई से दो। फिर वो आगे कहते हैं भलाई से बुराई को जीत लो, बुराई से हारो मत, उसको जीत लो। सबसे मुश्किल काम ये हो जाता है क्योंकि उन्होंने वही टेक्निक बता दिया हमें जो अफसियों के पुस्तक 6 अध्याय 10 से 18वीं आयत में था। 6 अध्याय 10 से 18वीं आयत, उसमें पहला है कि परमेश्वर के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर की शक्ति के प्रभाव में, पावर ऑफ गॉड जो है वो परमेश्वर का बल हमारे अंदर पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा आता है। जो दूसरा तिमोथियस 1 अध्याय 7वीं आयत के अनुसार पवित्र आत्मा बल, प्यार और आत्म संयम की आत्मा है, उस प्रकार हमारे अंदर बल आता है। प्रभु यीशु ने हमें ये सांत्वना दी, हमें एश्योरेंस दी है कि लूका 11:13 में परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा उन्हें देते हैं जो मांगते हैं उनसे, और परमेश्वर का बल पाने के लिए हमें मांगते रहना है। और ये हर रोज हमें फ्रेश, जैसे मन्ना मिलता था इजरायलियों को विल्डरनेस में, उस प्रकार हमें मांगते रहना ताकि मिलता जाए, ताकि हम हर रोज का जो चैलेंज है परमेश्वर के बल में आगे बढ़कर उसमें जीत में चलते जाएं, ताकि हम देखें हमें क्या चाहिए, परमेश्वर जानते हैं। और फिर अफसियों की पुस्तक और 6 अध्याय की 11वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, वो गिरा देगा तुम्हें। बने रहो ताकि खड़े रहो, खड़े रहना है, युद्ध में डटे रहना है, बने रहना है। और इस सुरक्षा के बिना हम खड़े भी नहीं रह सकते, लड़ाई में हम चल भी नहीं सकते हैं। 1 शमूएल 17 अध्याय 39 आयत में राजा दाऊद को राजा सौल अपना हथियार, अपना आर्मर दे देता है जब वो गोलियत से लड़ने के लिए जाता है। वो चलने की कोशिश करता है लेकिन वो चल नहीं पाता, उतार देता है। फिर दाऊद सौल से कहता है मैं इसमें चल भी नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया। हमें परमेश्वर ने अपने हथियार दिए हैं, अगर हम उन्हें हर दिन इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम भी दाऊद की तरह उसी प्रकार फिर आनेबल चला नहीं सकेंगे जब जरूरत होगी। एक सिपाही को, एक सोल्जर को हर दिन शैतान के दुश्मन के कामों की, उसके टैक्टिक्स के बारे में सिखाया जाता है, अपने हथियार को इस्तेमाल करने के बारे में सिखाया जाता है। और ये टीचिंग उसके सारे सर्विस दौरान होती रहती है। इसी प्रकार एक विश्वासी को, जो कि फिलिपियों 3:20 के अनुसार स्वर्ग राज्य का सिटीजन बन जाता है, उसे भी शैतान और उसकी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना है, उस हथियारों को इस्तेमाल करते रहना, क्योंकि ये ताकतें परमेश्वर के राज्य के खिलाफ खड़ी हैं। हम हर पल जो विश्वासी हैं एक लड़ाई की सिचुएशन में, आत्मिक लड़ाई चल रही, क्योंकि शैतान हर वक्त ढूंढता रहता है। और जो इस अंधेरे की ताकतों के हाकिम हैं वो हमारे दुश्मन हैं, हमसे लड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और हमें जो हथियार दिए परमेश्वर के, मोस्टली हथियार डिफेंस के हैं, बचाव के हैं, ताकि हम परमेश्वर के बल में जीत में चले रहें। प्रभु यीशु ने जीत हमें सलीब पर दी है, और क्योंकि प्रभु यीशु ने जो प्रधानताएं थी, शक्तियां थी, उन सब के साथ खुल्लम खुल्ला सलीब के ऊपर युद्ध करके उनका तमाशा बना दिया, कुलुस्सियों 2:15 के अनुसार। और फिर उन पर वो तीसरे दिन जब वो कब्र से जी उठते हैं, उनके ऊपर जीत में आते हैं वो, और उसी जीत में उन्होंने हमें खड़ा कर दिया। फिर अफसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 13 से 17वीं आयत में अब हथियार आगे बताए गए हैं। पहला है सत्य से अपनी कमर कसकर, बेल्ट ऑफ ट्रुथ है पहला।
जितने बेल्ट के ऊपर सारे हथियार बांधे जाते हैं आर्मी के अंदर, और जब तक हम वचन में सच्चाई में नहीं चलते हैं तब तक हम दूसरे हथियारों को भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और फिर दूसरा है ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइटियसनेस, धार्मिकता की झिलम। ब्रेस्टप्लेट ये आगे ऐसे पहनी जाती है जैसे कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं लोग। प्रभु यीशु ने हमारे पापों को लेकर हमें पवित्र कर दिया, और फिर ये जो झिलम है ये हमारे इस रीजन को, जो इतने वाइटल ऑर्गन यहाँ पर हैं, उन सबको सुरक्षित करती है। पाप के द्वारा जो इन पर असर आता है उनसे बचाती है। लेकिन हमारे ये मन को, हार्ट को, जहां से सब इच्छाएं पैदा होती हैं, उसके ऊपर भी हमें प्रोटेक्शन देती है ताकि हमारे मन के अंदर कोई बुरी इच्छाएं ना आए। और फिर सोल हमारी प्राण को भी बचाती है ताकि इसके अंदर से हमारे अंदर कोई बुरे इरादे उत्पन्न ना हो और हम उन्हें कंट्रोल कर सके, शैतान के अधीन की मेहनत जाए। जब हमारी इच्छाएं इस प्रकार कंट्रोल हो जाती हैं तो जो हमारा प्राण है, सोल, वो हमारी आत्मा के साथ काम करने लग जाता है, और फिर आत्मा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ जो हमारे अंदर है, उनकी अधीनगी में काम करने लग जाता है, और हर दिन पल हम बल में ही चलते हैं। तीसरा है प्रोटेक्शन पैरों के लिए। वो कहते हैं सुसमाचार की तैयारी, मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन ले। जब हम एक दूसरे के साथ मिलने लग जाते हैं, उन्हें वचन सुनाते हैं, तब हम उनके साथ मिलकर वो हमारे साथ जुड़ते जाते हैं और सेना बढ़ती जाती है। जब हम परमेश्वर के प्यार का संदेश लेके जाते हैं जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है, तब फिर हम उनके बल में और अपना बल भी, परमेश्वर का बल और बढ़ता जाता है। चौथा है विश्वास की ढाल। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। विश्वास के, मेरा जो राजा दाऊद ने 28 भजन संहिता 28 के साथ में कह दिया, वो मेरा बल और मेरी ढाल है। मैंने उस पर विश्वास किया और मेरे मन को बल मिला, मुझे सहायता मिली। दाऊद ओपनली डिक्लेयर कर सकता था क्योंकि उसने परमेश्वर की सुरक्षा को बहुत नजदीकी से देखा। गॉलियत का जब उसने सामना किया युद्ध में, एक भालू और शेर का उसने विल्डरनेस में जब शेपर्ड का काम कर रहा था, तब उसने उसका सामना किया, उस पर जीत पर चला। इसी प्रकार हम भी उस सहायता की एश्योरेंस में चलते हैं जब हम विश्वास में परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चलते हैं। फिर उस प्रकार जो ढाल है हमें, जो हमारे ऊपर शैतान वो आग के तीर जला के भेजता है, जो तीर कौन से हैं? टेम्पटेशंस हैं, बुरी इच्छाएं हैं, झूठ है, तो ये सब पहले ही ढाल से वो शांत हो जाते हैं, बुझ जाते हैं। पांचवा है उद्धार का टोप, हेलमेट ऑफ साल्वेशन। ये हमारे सिर के जितने जैसे हेलमेट पहनते सब कुछ प्रोटेक्ट करता है। पहले हमारे कानों को प्रोटेक्ट करता है, जो शैतान हमारे कान में झूठ डालता रहता है, ताकि हम अपने कानों को इस्तेमाल कर सके वचन, परमेश्वर के वचन को सुनकर और विश्वास में आगे बढ़ते जाएं। फिर हमारे मन को, ब्रेन को, हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करता है, जो कि सच्चाई में चलने से शैतान झूठ से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश करता है। हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है, जो चारों तरफ ये गंदगी दिखाई देती है उससे हम बचे रहते हैं, शारीरिक लालसाओं से बचे रहते हैं। हमारे नाक को, जो शैतान को यहाँ पर धूप सुगंधी चढ़ाई जाती है, उससे हमें बचा के रखता है, हर तरह की बीमारियों से बचा के रखता है। और फिर जो माइंड, सोल और बॉडी के ऊपर जो इस प्रकार की बीमारियां आती हैं उससे हम बचे रहते हैं। हमारे मुंह की सुरक्षा करता है ये हेलमेट, ताकि हम ऐसे कोई वचन ना बोल दें जो कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, फिर हमारे कारण कहीं कोई और ठोकर खा के गिर ना जाए। छठा है अटैक का हथियार, और ये है आत्मा की तलवार। छठा है अटैक का हथियार और यह है आत्मा की तलवार। और जो परमेश्वर का वचन है हमें इसको साथ लेना है। परमेश्वर के वचन के साथ ही हम आगे लड़ते हैं। मत्ती 4 की पहली 10 आयत में शैतान जब प्रभु यीशु को टेम्प्ट करता है तो पहले तो उन्हें टॉन्ट करता है, उनका ठट्ठा उठाता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है, वो कहता है परमेश्वर का पुत्र यहाँ भूखा बैठा है और कोशिश कर रहा है दूसरे तेरी बात को मान ले। फिर वो प्रभु यीशु को सुपर नेचुरल तरीके से अपनी बातों को पूरा करने की कोशिश की तरफ उकसाने की कोशिश करता है। यशायाह 14 की 14 में शैतान ने
अपने आप को मेघों से ऊपर उठने के लिए। वो कहता मैं परम प्रधान से भी ऊपर उठ जाऊंगा, और फिर वो फेल होता है, उसे स्वर्ग से निकाल दिया जाता है। और यही वो प्रभु यीशु के साथ मत्ती 4:9 में इस्तेमाल करता है। शैतान को नीचे उतार दिया गया, तो वो प्रभु यीशु को भी परमेश्वर के पुत्र के स्थान से नीचे उतारना चाहता है। वो उसे सब इस दुनिया के जो राज्य हैं उनकी महिमा दिखा देता है। वो कहता है सब कुछ मैं दे दूंगा, तुम मेरे अधीन आकर मेरी आराधना करो, यहां से उतरकर तुम ऊंचाई से नीचे मेरे चरणों में गिर जाओ। खुद तो वो गिर गया, वो गिराना चाहता है परमेश्वर के पुत्र को, इसी प्रकार हमें गिराना चाहता है। और जो तीनों अटेम्प्ट थे शैतान के, वो प्रभु यीशु ने जो वो वचन की तलवार, आत्मा की तलवार थी वचन, उन्होंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक के द्वारा उसके द्वारा उसे चोट पहुंचाई और भगा दिया उसे। अफसियों के पुस्तक 6 अध्याय 18वीं आयत में फाइनल वेपन हमारा क्या है, जैसे लोग वेपन भी नहीं मानते कई लोग, तो वो है आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो, अलर्ट रहो, क्योंकि आत्मा की इस प्रार्थना के द्वारा ही हमारे हथियार पूरे सक्षम रहते हैं, काम करते रहते हैं, हमें भी इफेक्टिव बना देते हैं और हमें उनको इस्तेमाल करना भी सिखा देते हैं। लूका 8:43 से 46 आयत में वो 12 साल से लहू बहने वाली जो प्रॉब्लम से जो औरत जूझ रही थी, वो आती है कहते हुए अपने मन में कि अगर मैं उसके वस्त्र को भी छू लूंगी। वस्त्र है उसकी प्रेयर शॉल, जो कि यहूदी लोग इस्तेमाल करते हैं, उसमें नीला बॉर्डर होता है, उसके साइड में नीले रंग के धागे लटकते हैं, और वो उन्हें छू देती है और फिर वो चंगाई पा लेती है। 46 आयत में प्रभु यीशु मुड़ते हैं और कहते हैं किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। पावर हैज गॉन आउट ऑफ मी। प्रभु यीशु रेगुलरली पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, ताकि वो बल दोबारा दोबारा आता रहे। पौलुस रसूल कुलुसियों की चर्च को कुलुसियों 1 अध्याय 11वीं आयत में उन्हें कहते हैं कि हम सब आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं ताकि तुम भी परमेश्वर की महिमा के अनुसार उनके बल से भर जाओ। 2 तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 6 और 7वीं आयत में पौलुस रसूल ने तिमोथियस को अपना आत्मिक पुत्र माना, और वो दूसरी बार जब पकड़े जाते हैं, रोम में अरेस्ट होते हैं, उनका वध होने वाला है, तब वो कहते हैं मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। कोई भी इस प्रकार ये क्लेम नहीं कर सकता जब तक कि सारा समय विजिलेंट नहीं रहा है, तैयार नहीं रहा है, परमेश्वर के बल में उनकी नजदीकी के रिश्ते के द्वारा नहीं चला है। कोई भी ऐसे नहीं कर सकता है। पौलुस रसूल ने अपना पूरा जीवन, जब वो विश्वासियों को परसिक्यूट भी कर रहे थे यहूदी होकर, तब भी उन्होंने इस विश्वास में किया वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, और उसके बाद में वो पवित्र आत्मा परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहे। तरह तरह की परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन विश्वास में बने रहे। तभी वो कहते हैं मैंने विश्वास की रखवाली की है। एक ही तरीका है ट्रेन होने के लिए, ये पाने के लिए, कि हम जो ये हथियार हमें दिए गए हैं परमेश्वर के द्वारा आत्मिक युद्ध के लिए, इन्हें हर दिन हम दोबारा हर रोज हम ग्रहण करते रहे प्रार्थना के द्वारा, इन्हें इस्तेमाल करना आत्मा के द्वारा सीखते जाएं, और फिर इन्हें इस्तेमाल करके युद्ध में चलते जाएं, जीत में बने रहें, किसी भी तरह से शक में ना आए। इस आत्मिक युद्ध का सांसारिक बातों से क्या रिश्ता है, और इसमें कौन सी बातें हैं जो हमें संभालनी चाहिए? परमेश्वर ने इंसान को एक शरीर दिया है, उसमें सोल है, उसका प्राण है, और एक आत्मा है, जिसमें कि सोल इसमें कोऑर्डिनेटिंग लिंक है, और फिर आत्मा पवित्र आत्मा से जुड़ते हैं। शैतान का हमेशा बेसिक पर्पस ये है कि वो प्राण को, सोल को अपने झूठ से अपने वश में कर ले, ताकि उसका आत्मा से लिंक टूट जाए और पवित्र आत्मा से लिंक टूट जाए, और वो शरीर की अधीनगी में आ जाए, उसकी इच्छाओं में चलने लग जाए। जब इस प्रकार अंधेरा सोल में आ जाता है,
तो फिर शरीर में तरह तरह की बीमारियां आने लग जाती पाप के कारण। लूका 13 की 11 से 16वीं आयत में हम 16 तक देखते हैं, प्रभु यीशु ने उस कुबड़ी औरत को बुला लिया और उसे, जो 18 साल से वो परेशान थी, उसे चंगाई दे दी और वो एकदम सीधी हो गई। और फिर उसने प्रभु यीशु ने कहा तो अपनी दुर्बलता छूट गई है और वो सीधी हो गई, परमेश्वर की बड़ाई करने लगी। बहुत लोग हैं जो इसी प्रकार शैतान के बहकावे में आकर बोझ में दबे हुए नीचे की तरफ ही देखते रहते हैं, दुनियावी बातों में ही फंसे रहते हैं, कुबड़े चलते हैं, ऊपर की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता है। जब तक वो इससे छुटकारा नहीं पाते तब तक वो ऊपर देख ही नहीं पाते। और जो लड़ाई है ये आत्मिक है, और आत्मिक लड़ाई में भी जो असर है वो दोनों डायरेक्शन में चलता है। सोल पर असर आता है तो आत्मा के साथ हमारा आगे लिंक खत्म हो जाता है, और हॉरिजॉन्टल शरीर में विकार आते हैं तो दूसरों के साथ हमारी लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय उसकी 17 से 21 आयत में पौलुस रसूल का जो हमारे लिए एडवाइस है जीत में चलने की, वो पहले कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो ताकि बल में आते जाओ, परमेश्वर की तरफ जुड़ते जाओ, हर परिस्थिति में उसकी तरफ देखो, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, धन्यवाद करो। और फिर वो कहते हैं हर परिस्थिति में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और परमेश्वर की इच्छा तो है, लेकिन जब हमारा कोई नुकसान होता है, कोई रिश्तेदार की मृत्यु हो जाती है, कोई कष्ट आ जाता है, तो कैसे धन्यवाद करें। जब हम अपने तरीके से देखते हैं तब तो हमें लगता है ये प्रॉब्लम है, लेकिन जब परमेश्वर की तरफ से देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ हल निकलने लग जाता है। यूहन्ना 11 में मार्था और मरियम दोनों हैं, जब प्रभु यीशु को बुलाते हैं वो आते नहीं है, लाजरस की मृत्यु हो जाती तब वो वापस आते हैं। आने के बाद में मार्था और मरियम एक ही बात कहती हैं, सेम चीजें दोनों कहती हैं। मरियम उससे कहती है जो मार्था ने कहा था, हे प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। लेकिन उससे पहले मरियम आकर उसके पांवों में गिर पड़ी, अब सबमिट कर देती है। जब तक हम परमेश्वर के अधीनगी में नहीं आते, उनके प्लान को हम समझ ही नहीं सकते हैं, नहीं समझ सकते तो फिर हम लड़ाई में ही चलते हैं, परमेश्वर से भी लड़ाई में हो जाते हैं। जब हम उनकी अधीन में आ जाते हैं तब फिर वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और हम उसमें चलने लग जाते हैं। उनका वायदा है मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, और उनका वचन पक्का है, सच्चा है, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा है बल से भरते हुए। जब हम उनके इस वचन की गहराई में चलते हैं तो फिर हमारा ध्यान ये जो तूफान चारों तरफ है उनसे हट जाता है, उन पर केंद्रित हो जाता है, और विश्वास में फिर हम जीत में चलने लग जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें इस आत्मिक युद्ध के लिए हथियार दिए हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हम इनमें चलते हुए आप प्रभु यीशु की जीत में जो हमें उन्होंने दी उसमें चलते जाएं। जितने लोग हम जुड़े हुए हैं हम सब के ऊपर आपकी रहमत और प्यार भरा हाथ बना रहे, और हमें सहायता के द्वारा हर तरह से आशीष देते हुए अपनी जीत में बनाए रखें, अपने बुद्धि और ज्ञान से भरते। पिता परमेश्वर सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। ईव को शैतान ने सांप के रूप में परमेश्वर के बराबर होने का झांसा देकर सारी मानव जाति को पाप में डाल दिया। आज भी उसके दूत इसी प्रकार हमें झूठ और भ्रम में फंसाकर पाप की ओर खींचने को तैयार रहते हैं। जितना हम वचन के द्वारा परमेश्वर के निकट जाते हैं उतना ही उनके सच के द्वारा हम ऐसे झूठ को पहचान कर बचे रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे ब्लेस्ड, शालोम।